बीएमओयू कोटा से जो भी स्टूडेंट बीएड करने की सोच रहा है उन्हें एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बीएड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बीएड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और प्लस आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म होगा वो आपको किस तरीके से भरना होगा, क्या फीस रहने वाली है, प्रीवियस ईयर की फ़ीस क्या रहेगी, सेकेंड ईयर की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन बीएड से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि बीएमओ से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं साथियों। जो भी स्टूडेंट बीएमओ से अपना बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपना फॉर्म भरना चाहता है 17 जनवरी 2024-2025 के लिए, तो वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म आपको अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म आपका अप्लाई करना है। यहाँ पर दिया गया है बीएड प्रवेश आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफलाइन या हार्ड कॉपी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको वो जो फॉर्म है बीएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भर रहे हो वो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन बीएड प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय फॉर्म एवं प्रवेश निर्देशिका में बताए गए मूल दस्तावेज को संलग्न करेंगे, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। जब भी आप बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरें तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। संलग्न नहीं करने की अवस्था में फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच काउंसलिंग के समय होगी। आवेदक अपनी पात्रता सुनिश्चित करके ही फॉर्म भरे। अब यहाँ बात हो रही है पात्रता की, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम रखा गया है स्टूडेंट के लिए बीएड करना चाहता है। जो भी स्टूडेंट बीएड के लिए अपना फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट रहता है। बीएमओयू से बीएड करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता नहीं होता है। तो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन सी पॉइंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, प्लस फीस के बारे में भी बताने वाला हूं। वीडियो को हम आगे लेके चलते हैं। मैं आपको पूरा बीएड से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे, जो भी गाइडलाइन होंगे, वो पूरी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ। आपके फॉर्म भरने से लेके लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म का फीस स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी बातें मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी फॉर्म भरना चाहता है बीएड का, वो 13 जनवरी 2024 से उनके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। बीएड के लिए अपना फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बीएड का फॉर्म ओपन हो जाएगा और बीएड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी साथियों 31 जनवरी 2024 तक आपके फॉर्म भर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट बीएड के लिए अप्लाई करना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। 13 जनवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म भरने की जो शुल्क रहेगी, यानी कि आपकी जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें आप ई मित्र से या नेट बैंकिंग के थ्रू आपका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, या फिर आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से सुन लेना है, जिससे आपको जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में। अगर आप इन सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मिनिमम 50% आपके लिए ज़रूरी है। और अगर किसी स्टूडेंट ने बीटेक कर रखा है, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से जिसका भी एडमिशन हुआ है, जिन्होंने भी अपना कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए मिनिमम 55% क्राइटेरिया रखा गया है। तो बीटेक वाले स्टूडेंटों के लिए 55%, और जो साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन का। नेक्स्ट हम बात करें तो सेकंड जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, उसमें आपको नियमित रूप से बीएसटीसी या डीएलएड किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने भी अपना 2 साल का बीएसटीसी या डीएलएड किया हुआ हो वो ही इसके लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो तीसरा जो मेन क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वो है कि किसी भी गवर्नमेंट या राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं में 1 से 5 तक या 1 से 8 तक पढ़ाने वाला अध्यापक हो। यानी कि कोई भी स्टूडेंट बीएड के लिए अगर फॉर्म भर रहा है तो उसको राजकीय या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में उसे टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक या फिर 1 से लेकर 8 तक। अब हम बात करें तो जो छूट दी गई है, यानी कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट भी दी गई है। तो अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा विधवा, तलाकशुदा महिला, उक्त स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5% की छूट प्रदान की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट इन कैटेगरी में आते हैं उनको न्यूनतम ग्रेजुएशन में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा।
अब मैं आपको बात करने वाला हूँ नोट। यहाँ पर एक विशेष नोट भी दिया गया है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ समकक्ष से तात्पर्य है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष की पूर्ण आवधिक नियमित रीति से किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जो बीएसटीसी और डीएलएड हमने किया हो वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए, सीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें कम अवधि के लिए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर किसी राज्य सरकार के प्रार्थी को तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियुक्ति दे दी हो तो भी यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वह शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 वर्ष बीएसटीसी डीएलएड के समकक्ष है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो क्राइटेरिया है बीएसटीसी डीएलएड आपकी रेगुलर मोड पे होनी चाहिए। मेन क्राइटेरिया यही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आगे हम बात करने वाले हैं, हम नोट की बात करें तो शिक्षण अनुभव यानी कि जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस की हम बात करने वाले हैं। तो नोट यहाँ पे दिया गया है, शिक्षण अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपके 2 वर्ष कंप्लीट हो गए हुए, केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है। लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए, यानी कि जब तक बीएड करेंगे आप तब तक आप टीचर के तौर पर होने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में हो। यदि कोई विद्यार्थी परिवीक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। विभाग उसे किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बीएड अवधि में नियम समय पर यदि कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है, यानी कि कोई कमी रह जाती है उसकी, तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बीएड में दोनों वर्षों के संभावित कैलेंडर में उल्लेखित तिथियों में किसी कारणवश परिवर्तन हो गया हो तो यह विद्यार्थियों को मान्य होगा, यानी कि अगर बीएड में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएड का जो कैलेंडर निकाला गया हो उसमें अगर कोई करेक्शन हो जाता है तो विद्यार्थियों को उसको मानना होगा। अब हम नेक्स्ट नोट की बात करें तो यहाँ पे विद्यार्थियों ने अगर पीजी कोर्स कर रखा है, पीजी कोर्स में अगर सामान्य वर्ग के लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 50% रखा गया है और आरक्षित यानी कि जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं उनमें 45% रखा गया है। दूसरी हम बात करें तो अगर किसी स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसे बीएड में उस सब्जेक्ट का चुनाव करना है जिस सब्जेक्ट से उसे बीएड करनी है। तो ये पॉइंट का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर किसी स्टूडेंट का ग्रेड सिस्टम चलता हो, जैसे एबीसी ग्रेड चलते हैं, तो अगर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है तो यूनिवर्सिटी जो उसको आपका परसेंटेज क्राइटेरिया के अनुसार ही मानेगी। बीएड पाठ्यक्रम की जो न्यूनतम अवधि होती है वो 2 साल है और अधिकतम अवधि 5 साल रखी गई है। क्रेडिट स्कोर 75 का। अब मैं बात करने वाला हूँ फीस की। तो फीस जो है, जो फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी आपकी 26,880 रुपये रहेगी। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि दोनों में से जो भी अधिक है प्रवेश वरीयता सूची में आने पर काउंसलिंग के दौरान पात्र होने की स्थिति में मुख्यालय कोटा पर विश्वविद्यालय परिषद स्तर पंजाब नेशनल बैंक चालान द्वारा जमा किया जाना है, यानी कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको ये फीस वहाँ जमा करवानी होगी। द्वितीय वर्ष की हम फीस की बात करें तो 26,880 रुपये आपकी सेकेंड ईयर की फीस रहेगी। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित राशि दोनों में से जो भी अधिक होगी इसकी परीक्षा के उपरांत द्वितीय वर्ष के जनवरी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय द्वितीय वर्ष का शुल्क लिया जाएगा। शुल्क ई मित्र नेट बैंकिंग द्वारा भरा जा सकेगा, यानी कि सेकंड ईयर का जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भर सकते हो और उसका पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो नेट बैंकिंग से या फिर ई मित्र के थ्रू, चाहे प्रथम वर्ष का परिणाम आया हो या नहीं आया हो, यानी कि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, सेकंड ईयर का फॉर्म भर देना है। आपको द्वितीय वर्ष का प्रोमोटिव फॉर्म भरना आवश्यक रूप से अनिवार्य हो गया, यानी कि आवश्यक है, यानी कंपलसरी है, सेकंड ईयर का आपको फॉर्म भर देना है, चाहे आपका रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो। तो इस तरीके से आपको सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर देना है। नेक्स्ट हम बात करें तो शिक्षण प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया है, जो मिनिमम शिक्षण प्रमाण पत्र वो 2 साल का होना चाहिए या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में होने चाहिए। रिजर्वेशन से रिगार्डिंग जो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। जो पीडीएफ फाइल है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें, पहला तो लिंक है, लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हो, दूसरा जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा उससे पीडीएफ डाउनलोड करके आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बीएड की आप लोगों तक पहुँचाई है। बीएड कार्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। वरीयता सूची में आने वाले विद्यार्थियों को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS से सूचित किया जाएगा। फिर भी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bmou.ac.in को निरंतर देखते रहना चाहिए जब तक कि वरीयता सूची जारी न हो जाए। काउंसलिंग की कोई भी सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी, यानी कि जो काउंसलिंग होगी आपकी उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डाक के माध्यम से नहीं दी जाएगी। आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते रहना है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।